क्यों करवा रही थी, जो जगह जगह पे आरोप लगे गलत तरीके से वोट बनाने और काटने के, वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्यों किया, उसके ऊपर तो कम से कम प्रधानमंत्री आए, अफसोस जाहिर को जिता दिया। तो चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर भी जो संदेह है, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है, फिर चाहे वो सदन के अंदर चर्चा के जरिए जवाब मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री के बयान के। देखिए, आप इसको संचार साथी नहीं कहिए, आप इसको पेगासस वर्जन 2 कहिए। ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर जो पेगासस है, उसका सेकंड वर्जन है। वो इनको महंगा पड़ता होगा या उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, इसलिए। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा जी हैं। सर, विपक्ष लगातार जो है एसआईआर की मांग कर रहा था कि चर्चा हो, अब सरकार ने विपक्षी मांग मान ली है। 9 और 10 दिसंबर को इस पर जो है तारीख तय हुई है, चर्चा होगी क्या? देखिए, इतने बीएलओज की मौत के बाद, इतनी जगह पे चुनाव मैनिपुलेट करने के बाद, अब सरकार अगर इस पे चर्चा करा रही है तो अच्छी बात है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आकर के प्रधानमंत्री जी को एक सार्वजनिक पटल पे ये बयान तो कम से कम देना चाहिए कि जितने बीएलओज जो ये वीडियो बना बना के जिन्होंने सुसाइड कर लिया और जिनकी मौत हो गई, कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है अनैतिक काम करने का, वो अनैतिक काम किसके इशारे पे किया जा रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के जरिए क्यों करवा रही थी, जो जगह जगह पे आरोप लगे गलत तरीके से वोट बनाने और काटने के, वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर क्यों किया, उसके ऊपर तो कम से कम प्रधानमंत्री आए, अफसोस जाहिर करें, उसके ऊपर तो कम से कम वो बताएं कि हमने ये गलती की है। और चुनाव आयोग की क्या भूमिका है फेयर इलेक्शंस को लेके। आज मैं तो दिल्ली का उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में अशोक विहार वार्ड में पहले आम आदमी पार्टी कैंडिडेट को जीता घोषित कर दिया, वो टीवी चैनल्स पे भी चल गया, वेबसाइट के ऊपर भी जारी कर दिया कि 10 में से 10 उनकी काउंटिंग हो गई राउंड की और जीता हुआ घोषित कर। बाद में चुनाव आयोग कहता नहीं नहीं गलत था जी, उन्होंने 450 वोट से फिर बीजेपी को जिता दिया। तो चुनाव आयोग की भूमिका के ऊपर भी जो संदेह है, ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है, फिर चाहे वो सदन के अंदर चर्चा के जरिए जवाब मिले, चाहे वो प्रधानमंत्री के बयान के जरिए जवाब मिले, लोगों को इनके जवाब मिलने चाहिए। संचार सारथी ऐप को लेकर भी सर लगातार राजनीति गरमाई हुई, विपक्ष कह रहा है ये जासूसी के लिए अपनाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि जो ये ऐप है ये लोगों की सुरक्षा करेगा, फ्रॉड होने से बचाएगा। देखिए, आप इसको संचार साथी नहीं कहिए, आप इसको पेगासस वर्जन 2 कहिए। ये एक जासूसी सॉफ्टवेयर जो पेगासस है, उसका सेकंड वर्जन है। वो इनको महंगा पड़ता होगा या उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, इसलिए इन्होंने अपना बना लिया। ज़बरदस्ती हर फ़ोन के अंदर उसको ऐप को डालने का प्रयास सरकार ने किया। जब लोगों के सामने इनकी पोल खुल गई, तो फिर ये रिट्रैक्ट कर रहे हैं उस बयान से। इनकी नोटिफिकेशन है लिखित में, जिसमें लिखा हुआ है कि मैंडेटरी ऐप है, ये रहेगी, फ़ोन की कोर में रहेगी, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब इनकी पोल खुल गई। लोकतांत्रिक देश में जब आप ऐसे तानाशाही काम करना चाहते हो और आपकी पोल खुल जाती है, तो आपको पीछे हटना पड़ता है, और ये सरकार बिल्कुल डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करती। ये सरकार तानाशाही सरकार है। सिर्फ भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं केंद्रीय, उन्होंने आज प्रदूषण को लेकर एक बैठक भी, समीक्षा बैठक की। उसके बाद उन्होंने कई कारण बताए कि प्रदूषण, दिल्ली में सड़क से जो गड्ढे, धूल उड़ रही है, तमाम समस्या बताई। और उन्होंने CAQM को बोला कि एक इस पर जो है कमेटी बनेगी जो आने वाले समय में प्रदूषण पर पूरे साल की तैयारी करेगी। और उन्होंने कहा कि गुड़गांव, फरीदाबाद के साथ भी हम अगले महीने देखिए, यादव जी को ये बताना चाहिए, भूपेंद्र यादव जी को, कि पूरी दुनिया में घूम घूम के फोटो खिंचाते रहे पहले तो, कि पर्यावरण मंत्री अमेरिका में जाके ज्ञान दे रहे हैं, पर्यावरण मंत्री जर्मनी में जाके, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ, मैंने तो इंटरनेशनल फोरम पे कई जगह देखा इनका, वहां जाके तो पर्यावरण समझा रहे हैं। और देश में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसके ऊपर इनके पास कोई योजना नहीं। आज उन्होंने अपनी ही 4 इंजन की सरकार की पोल पट्टी खोली है। उन्होंने कहा दिल्ली की सड़कें ठीक नहीं है, गड्ढे बहुत हैं, इसलिए ये हो रहा है। तो दिल्ली में तो आप ही की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की 4 इंजन की सरकार फेल हो गई दिल्ली में पूरी तरह से। उन्होंने कहा कि अगले साल योजना बनाएंगे इसकी। तो इस साल क्या करें, लोग इस साल मर जाएं, पोल्यूशन की वजह से धुआं पी पी के लोग मर जाएं। तो इसका मतलब सरकार के पास इस साल के लिए कोई योजना ही नहीं थी, ये तो अगले साल की योजना बना रहे हैं। तो इस लोगों को अपने हाल पे भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दिया, और पोल्यूशन के मैटर पे, प्रदूषण के मुद्दे पे पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए था आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।